हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनेस्ट रिएक्शन। माय नेम इज़ भवेश और मेरा नाम है जगदीश। तो हाँ भाऊ, आज क्या दिखाने वाला है? कमेंट्स में एक लिंक मिली थी, अबू दर्दा नाम है, बयान है मोहम्मद अली मिर्ज़ा का। ओके, तो भाऊ ने एक वीडियो निकाला है अबू दर्दा। रिक्वेस्टेड है या फिर तूने सर्च किया? रिक्वेस्टेड। ओके, तो रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो जिसने भी हमें रिक्वेस्ट किया है उसका बहुत बहुत थैंक्स। और मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ किए हैं, तो एक नया वीडियो और। तो देखते हैं कि इस वीडियो में वो क्या बयान कर रहे हैं और हमें इसमें कितना समझ में आता है, और हम इसका जो रिव्यू देते हैं वो कैसा देते हैं, और आपके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, आप कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाला हमारा जो भी उसका नोटिफिकेशन आपको सीधा मिल जाए, जो आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन। ओके, तो शुरू करें वीडियो। यस। भाऊ डर डर के क्यों बैठा है? ओके, तो मैंने इनके सामने हदीस रखी कि सही बुखारी में एक हदीस है, किताबुल मनाकिब चैप्टर के अंदर, जो सहाबा इकराम के मनाकिब वाले चैप्टर है। अलकमा ताबी कहते हैं, और ये हमने वो करबला वाले रिसर्च पेपर में हदीस डाली हुई है। अलकमा ताबी कहते हैं कि मैं कूफे से सफर करके शाम गया, यानी आप समझ लें 15-20 दिन का सफर था, ऊंट पे पैदल, इतना मुश्किल सफर। और शाम मैं इसलिए गया कि वहां पे कुछ असहाबे रसूल से मुलाकात करूं, खुद ताबी थे। तो कहते हैं मैं मस्जिद में गया, सही बुखारी के अल्फाज है, कहते हैं मैंने मस्जिद में 2 रकअतें अदा की और उसके बाद अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह अपने किसी नेक बंदे से मेरी मुलाकात करवा दे। तो कहते हैं जैसे ही मैं दुआ से फारिग हुआ तो मैंने देखा कि एक शख्सियत मस्जिद में दाखिल हुई है, बड़ी वजाहत वाली। मैंने लोगों से पूछा ये कौन है, तो बताया गया ये अबू दर्दा हैं रज़ी अल्लाह ताला, असहाबे सुफा में से, दरवेश तरीन सहाबा में से। 2 नबी इस्लाम के सहाबा बड़े लाडले और दरवेश असहाब थे, अबू दर्दा और इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम। इसीलिए देखें सैयदना उमर ने जब रोमन एम्पायर गिरी है ना, अबू दर्दा को, और पर्शियन एम्पायर जब गिरी तो उसका चीफ जस्टिस लगाया इब्ने मसऊद को। अब मेहनतें तो हुई हुई थी यरमूक में और कादसिया में, उस मेहनत के बाद रियाया तक इस्लाम की सच्ची दावत पहुंचे, इसके लिए ऐसे बंदे की जरूरत थी जो वाकई नबी इस्लाम का तरबियत याफ्ता हो, सिर्फ जंगजू ना हो। तो वो फिर अबू दर्दा और इब्ने मसूद ही हो सकते थे, जो नबी इस्लाम के साथ वक्फ थे, मस्जिद में ही रहते थे, आपसे तालीम हासिल करते थे। तो उन्होंने कहा हजरत मैंने तो अभी भी अल्लाह से दुआ की थी कि किसी नेक बंदे से मुलाकात हो, मेरी दुआ कबूल हो गई, अबू दर्दा से मेरी मुलाकात हो रही है। तो आप देखें आजकल आप किसी पीर को, बड़े बंदे को जाके मिलें और उसको बताएं कि जी मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, तो जनाब वो आसमान पे उड़ना शुरू कर देता है, इल्ला माशा। उन इल्ला माशाअल्लाह में मैं भी मिस्कीन शामिल हूं। मुझे सिर्फ इसलिए खुशी होती है अल्लाह के लिए कोई है, अदरवाइज मुझे मेरी तबीयत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हम बड़ी काज के लिए काम कर रहे होते। तो अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया किधर से आए हो? कहा मैं कूफा से। सही बुखारी के अल्फाज हैं, इब्ने सैयदना अबू दर्दा कहते हैं कि यार वो कूफे के अंदर इब्ने मसूद मौजूद नहीं है, साहिबुन नालैन, जो नबी इस्लाम की मुबारक जूतियां सफर हजर में अपने सीने के साथ लगा के रखते थे, और उनका नाम पड़ गया था या साहिबुन नालैन, या साहिबन नालैन, नबी इस्लाम की मुबारक जूतियों वाला। तो उन्होंने कहा हाँ है। फिर उन्होंने कहा यार वहां पर नबी इस्लाम के राजदार हुज़ैफा इब्न यमान मौजूद नहीं है? कहाँ है? फिर उन्होंने कहा वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जुबान से जिसके लिए गारंटी दी थी कि उसकी राय शैतान से महफूज होगी, इब्ने सुमैया अम्मार इब्ने यासिर नहीं है? उनका हाँ है। तो उन्होंने कहा तुम इतनी दूर से इतने 3 बड़े बंदों को छोड़ के शाम में क्या लेने आए हो? हाय हाय। तो ये इमाम बुखारी ने इन 3 असहाब की फजीलत पे जो चैप्टर बांधा है ना, तो ये हदीस ली है। अबू दर्दा जिनकी तारीफ कर रहे हैं कि नबी इस्लाम के सफर हजर में जूतियां उठाने वाले साहिबुन नालैन इब्ने मसऊद। और बुखारी में यह भी हदीस मौजूद है कि नबी इस्लाम की सुन्नत पे सबसे ज्यादा अमल करने वाले जो सहाबी थे ना,
वो इब्ने मसूद थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सहाबा में ये चीज एग्रीड थी, और बुखारी मुस्लिम में हदीस है 4 बंदों से कुरान सीखो, उनमें से एक इब्ने मसूद है। और बुखारी में हदीस है इब्ने मसूद कहते हैं अगर मैं जानता होता मुझसे ज्यादा कोई कुरान जानता है ना, मैं ऊंटों के जिगर जला के सफर करता और उससे जाके कुरान सीखता। मैंने 80 सूरतें नबी इस्लाम के पीछे नमाज में खड़े होकर याद की हैं, डायरेक्ट आप इस्लाम की तिलावत सुन के। अच्छा, ये कुछ तकब्बुराना उनके अल्फाज नहीं थे, उनको ये था कि यार मैंने एफर्ट पुट की है इस काम के लिए। आजकल यूट्यूब पे क्लिप आता तो उनका कहना है मैं करता है। मेरी बातों से कई लोगों को जवाब मिल गया होगा, सर जिसने एफर्ट पुट किया वो बताना चाहता है, और उससे आपसे कोई अजर नहीं मांगता, चंदा नहीं मांगता, खाल नहीं मांगता कुर्बानी की, ना आपकी खाल मांगता है। तो इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरा हुज़ैफ़ा इब्ने यमान को आप अलैहिस्सलाम ने 12 मुनाफ़िकों के नाम बता दिए थे, जो उन्होंने आगे नहीं बताया, इसलिए मैं भी आपको नहीं बता सकता। वो जो सही मुस्लिम में है कि उनको दुबैला फोड़ा निकलेगा, बस इतनी। और तीसरा बंदा कहा कि शैतान से उसकी राय महफूज होगी, अम्मार इब्ने यासिर। और अम्मार इब्ने यासिर तीनों जंगों में मौला अली के साथ थे, जमल, सिफ़ीन, नहरवान के अंदर। तो इसीलिए यानी वो फिर हदीस भी आई बुखारी में 2812, अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उनको अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात दोज़ख की तरफ बुलाएगी। तो अम्मार में नहीं थे जी, हाँ नहरवान में नहीं थे, सॉरी, वो तो नहरवान से पहले सिफ़ीन में शहीद हो गए, जज़ाकल्लाहु खैर। तो यानी वो राय में मौला अली के साथ, तो शैतान से महफूज उनकी राय नबी इस्लाम ने कहा। इब्ने मसूद का नाम ही था साहिबुन नालैन। तो हमारे पास ओरिजिनल नालैन मुबारक तो नहीं है, चले एक नक्श है, यहां लगा लिया हमने, करीब करीब सुन्नत पे अमल कर लिया। तो ये वीडियो यहाँ खत्म हुआ। हाँ तो बाबू क्या समझ में आया तेरे को? इतना कुछ समझ में तो नहीं आया मेरे को। क्या? वो कुछ हदीस के बारे में बता रहे थे, कुछ सुन्नत के बारे में बता रहे थे कि आपको उसको कैसे फॉलो करना चाहिए, और जो तरीका नहीं होता है आप उस हिसाब से उसको फॉलो करते हैं। तो उन्होंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए हैं। मेरे भी थोड़ा वीडियो ऊपर से गया है, थोड़ा डिटेल्ड हमको इसको देखना है। तो इन्होंने जो भी बात की है उसका कोई डिटेल्ड अलग से कोई वीडियो हो, डिफरेंट वीडियो हो, जो उसका तर्जुमा किया गया हो अच्छी तरीके से, वो भी आप हमें सेंड कर दीजिएगा। इन्होंने कुछ तारीखी बातें बताई हैं और कुछ तारीखी शख्सियत हैं, उन सब का नाम बताया उन्होंने, और उनको लेके कुछ बातें बताई हैं। तो इतना हम समझ नहीं पाए क्योंकि थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी अरबी चलाती है ना, तो समझ में नहीं आई। देखिए समय लगता है किसी भी चीज़ को समझने में, आप किसी भी चीज़ में कुछ समझने की कोशिश करते हैं, कुछ भी करते हैं तो वो टाइम लेता है। तो ओके, फिर भी इन्होंने सुन्नत के बारे में बातें बताई है कि आपको कैसे उसको मानना चाहिए। काफ़ी तौर तरीके उन्होंने बताए कि लोग किस हिसाब से ऊपर वाले उस सुन्नत को निभाते हैं, करते हैं। कुछ लोग मन से नहीं करते हैं, दिखावे के लिए भी काफ़ी लोग आजकल करते हैं। होता है ना, कोई दिल से करता है और कोई दिखावे लेके करता है। किसी के पास पैसा ज़्यादा होता है तो वो दिखावा करता है, और जिसके पास पैसे नहीं होते हैं और वो निभाने की कोशिश करता है, तो मेरे हिसाब से ऊपर वाला उसी की ज़्यादा सुनता है। और मैंने ये बातें इनके मुंह से सुनी है कि जो ऊपर वाले को मानता है ना, वो एग्ज़ाम ही उसी को देना पड़ता है ना। मतलब हर तरीके की तकलीफ़ें भी उसी के सामने आती है। वो टेस्ट करता है ना ऊपर वाला कि ये बंदा अगर मेरा है तो मेरा है या नहीं है। अगर उसको कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, अगर उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, तो कैसे पता चलेगा कि वो अपना है ना। क्योंकि वो उसके बाद तो उसकी लाइफ सिंपल हो जाएगी। तो परीक्षा ही उसी को देनी पड़ती है, मुसीबतें उसके ऊपर आती है। फिर वो सही के साथ खड़ा होगा या गलत के साथ, वो उस सिचुएशन से निकलने के लिए कौन सा रास्ता अपनाता है, वो उसी की परीक्षा ऊपर वाला लेता है। और अगर वो फिर भी सही रहता है तो ऊपर वाला उसे अपने पास बुलाते हैं, मतलब सारी तकलीफ़ें उसकी ख़त्म होती है। ये जितना मैंने समझा उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी आपको लगता है कि मैंने इसको गलत तरीके से समझा है, कुछ भी है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिएगा। और बने रहिए हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के लिए बेटर रहता है। कुछ बोलनी नहीं है, कुछ बातें नहीं करनी है तुझे, बाकी तो बहुत बोलता रहता है। हाँ? समझ में नहीं आया। समझ में शुरू नहीं में आया। एक बात बोले थे इन्होंने कि कोई वो एक प्रथम पुरुष 3 आदमी कुछ ऐसा करके कुछ अलग 3 बातें बताई थी। शुरू में बोला था कि वो मस्जिद में ही कुछ प्रार्थना करके आए थे, बाद में उनको जिनकी प्रार्थना पूरी हो गई थी सुनना तो है इसमें। ओके फ्रेंड्स,
تو آج کا ویڈیو ہم یہی ختم کرتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے, کوئی پرابلم نہیں ہے. اوکے, ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے بائے.